को मिलवाते हैं देश की बहादुर बेटियों से जो दिन रात सुंदरबन इंटरनेशनल बॉर्डर पर प्रहरी बनकर देश की रक्षा कर रही हैं। उनकी पैनी निगाह और ट्रेनिंग ऐसी है कि दुश्मन देश में घुसने की सोच भी नहीं सकते। देखिए सुंदरबन से जी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। बीएसएफ की बहादुर प्रहरी महिला प्रहरियों की सबसे बड़ी तैनाती। सुंदरबन की गंगा इंटरनेशनल बॉर्डर पर दुश्मनों पर नजर रखती ये हैं देश की बहादुर बेटियां। बीएसएफ के इतिहास में पहली बार सुंदरबन जैसी बेहद कठिन सीमा पर फ्लोटिंग बीओपी पर पेट्रोलिंग करती महिला प्रहरी। इनके सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं। यहाँ इनका सामना आदमखोर बाघ से भी होता है। जी न्यूज की टीम इस वक्त बीओपी गंगा बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूर इनकी बहादुरी का हिस्सा बनने आई है। सुंदरबन पूरे दुनिया का लार्जेस्ट कंटिन्यूअस मैंग्रोव फॉरेस्ट है और ये वही इलाका है जहां पर डेल्टा जो है वो बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है और इस पूरे इलाके की निगरानी का दायित्व दिया गया है बीएसएफ को। जहां चुनौतियां अनेक है, जैसे ट्रांस बॉर्डर क्राइम को वहां पर नहीं होने देना, साथ ही पायरेट्स और स्मगलर्स पर कड़ी निगरानी करना, जो कार्गो वेसल्स वहां से आते और जाते हैं उन पर सर्वेलेंस करना। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो इस इलाके के जो बाघ है, बेहद खूंखार और खतरनाक बाघ, क्योंकि ये वही इलाका है जहां पर नेचुरली मैन ईटर्स टाइगर्स होते हैं और सुंदरबन का ही इलाका है जो एक टाइगर रिजर्व है रॉयल बंगाल टाइगर्स का। कई बार हम देखते हैं कि जो लोग शहद इकट्ठा करने जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो सुंदरबन इलाके में है, कई बार बाघ जो है उन्हें नाव पे चढ़कर उनको जो है घने जंगल में ले जाता है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो मछुआरे हैं उस पर भी बाघ आकर अटैक करता है। ये शायद कहीं और नहीं होता, लेकिन सुंदरबन इलाके के जो बाघ है वो नेचुरली मैन ईटर्स है। इसलिए बीएसएफ के जो जवान और अफसर इस इलाके में तैनात हैं, उनके लिए चुनौती सिर्फ ये सारी क्राइम को देखना नहीं है, लेकिन इस खतरनाक बाघ के अटैक से बचाना। यही नहीं, इनका सामना चक्रवाती तूफान से भी होता है। साथ ही एक से बढ़कर एक क्राइम से जुड़ी चुनौतियां भी होती हैं। लेकिन देश की ये बहादुर बेटियां हर हाल में डटी रहती हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सीमा हजारों किलोमीटर तक फैली है और यहाँ सुंदरबन की सैकड़ों किलोमीटर सीमा की सुरक्षा का जिम्मा देश की इन बेटियों के हाथ में है। तब तक हम जो देखते थे पुरुषों की तैनाती होती थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा। ये बड़ा माइलस्टोन है और ये न सिर्फ बीएसएफ के लिए लेकिन हमारे देश के लिए भी बड़ी उपलब्धि है, जहां पर इस पूरे फ्लोटिंग बीओपी को संचालित करती है महिला प्रहरी। आप देखें यहाँ पर आपको दिखेगा जितने भी आपको पर्सनल दिखेंगे वो महिलाएं हैं। जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो भी सब इंस्पेक्टर सीमा है जो यहाँ पर ड्यूटी लगा चुकी हैं सभी की, और बाइनोकुलर्स की मदद से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, जो धुंधला सा आपको होराइजन दिखेगा, वो है बांग्लादेश की सीमा। हम फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जहां पर इस फ्लोटिंग बीओपी जिसका नाम दिया गया है गंगा, उसे डिप्लॉय किया गया है। यहाँ हर बीओपी के साथ 4 बोट अटैच होती हैं। स्पीड बोट की मदद से कभी कभी इन्हें चीते की फुर्ती से संदिग्ध चीजों की ओर भागना पड़ता है ताकि देश के दुश्मन यहाँ किसी हरकत को अंजाम न दे दें। तिरंगे की शान पर कोई आंच न आए, इसके लिए ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं और बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं।
एरिया को, जैसे जो हमारी फ्लोटिंग बीओपी है, इसके आसपास के एरिया को डोमिनेट करने के लिए, देखने के लिए हमारी 24 आवर्स की गार्ड संतरी लगती है, जो आसपास के एरिया को कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है। कोई भी सस्पेक्टेड वाटरक्राफ्ट देखने पे हमारे जो कम्युनिकेशन सेट्स है उसके थ्रू हमें इन्फॉर्म किया जाता है, और हम अपनी स्पीड पेट्रोल बोट्स उनके क्लोज ले जाके जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन होता है, जो हमें पहले से बताया गया है, वो हम करते हैं। अगर आपके ड्रीम्स हैं तो पूरी कोशिश जी जान लगा दो उनको फुलफिल करने में, और अगर आप में हिम्मत है तो बिल्कुल बीएसएफ में आइए, आपका स्वागत है बीएसएफ में, ज्वाइन बीएसएफ। बीएसएफ के मुताबिक इस इलाके में रायमंगल और इच्छामती जैसी कई नदियों के बीच से दोनों देशों की सीमा गुजरती है। ये क्षेत्र चारों ओर से पानी और जंगलों से घिरा है। यही नहीं, ये इलाका बेहद दलदली भी है। फिर भी दुश्मन इनकी आंख से चूकता नहीं है। बीएसएफ की इन महिला प्रहरियों ने बता दिया है कि ये किसी से कम नहीं। पूजा मेहता, जी मीडिया, सुंदरबन।